प्रोग्राम मैंने लिखा है इसको हम एचटीएमएल इंस्ट्रक्शन के सिंटेक्स में ट्रांसफर करके देखते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम को, एक नॉर्मल प्रोग्राम हम इस तरह का प्रोग्रामिंग करना जानते हैं, सिंपली एचटीएमएल इंस्ट्रक्शन का यूज करके कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे मैं इसको ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको आगे आने वाले प्रोग्राम में जहाँ एचटीएमएल इंस्ट्रक्शन यूज करोगे तो उसका सिंटेक्स पता रहेगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट है तो क्यों ना छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है, छोड़ने से डिफिकल्टी और बढ़ जाएगी। मे बी आप पीएलसी की प्रोग्रामिंग करते हैं और किसी इंडस्ट्री में जाएं और वहाँ इंडस्ट्री में एचटीएमएल इंस्ट्रक्शन यूज किया गया हो, तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे नहीं आता एचटीएमएल इंस्ट्रक्शन, या फिर कैसे होगा इसका ट्रबल शूट आप नहीं करेंगे, तो फिर मीन्स समझते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम समझते हैं, आसान है, बने रहिए वीडियो में अंत तक, शुरू से अंत तक आप जरूर यूज करना इसका सीख जाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पे एक मेमोरी बिट यूज कर देते हैं LDM1002। ये स्पेशल मेमोरी बिट होता है, किसी दिन मैं इस सब के बारे में, मेमोरी बिट के बारे में बताऊंगा जो स्पेशल मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन कर रखे हैं। 1000 मेमोरी बिट ऐसे ऐसे होते हैं, उन सबका मैं अलग बताऊंगा। अभी आपके लिए, अभी के लिए आप ये समझ लो कि LDM1000 जब भी प्रोग्राम हम रन करेंगे तो इसको ऑन नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। 1 स्कैन के लिए एक पॉजिटिव पल्स देगा। इसके हेल्प से हम सेट इंस्ट्रक्शन के द्वारा S0 जो हम इनिशियल स्टेप रिले है इसको हम हाई करा लेते हैं, सेट कर लेते हैं। अच्छा, इनिशियल स्टेप रिले मीन्स आप जानते हैं कि कितना मैंडेटरी है, इसको लेना ही पड़ता है S0 से लेकर S9 के बीच में। तो S0 S1 S2 करके कुछ भी ले सकते हो, S9 तक ले सकते हो, मैंडेटरी है क्योंकि हमारा इनिशियल स्टेप को बताएगा। इन सब के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 21 में बताया था। अब देखिए इसके हेल्प से हम यहाँ पे देखिए STL स्पेस S0 ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे S0 बन के एक ऐसा सिंबल आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इसे। अब देखिए यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अब यहाँ से हम एक स्विच यूज कर लेते हैं, जो मैं बोल देता हूँ कि ये X0 है, और यहाँ से हम सेट करा लेते हैं सेट S20। ये स्टेप रिले 20 मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि ये जनरल पर्पज स्टेप रिले S20 से शुरू हो जाता। अब जरूरी नहीं कि S20 ले लो, S30 40 50 60 कुछ भी ले सकते हो। अभी अच्छा चलो X30 मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, S30 मैंने X0 का प्रेस करके सेट S30 स्टेप रिले आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अच्छा यहाँ पे लिखेंगे STL स्पेस S30, तो ऐसा एक सिंबल बन के आ जाएगा। यहाँ पे S30 एक सिंबल बन के आ गया। ठीक है, और यहाँ से आप जो हमारा Y0 ऑन करा लेता हूँ, इसे बोल देता हूँ मोटर 1। ठीक है, मोटर 1 जैसे ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, अब इसको समझिए, ये जो पूरा प्रोग्राम है, अच्छा मैं अभी बता दे रहा हूँ, देखिए कितना आसान है। जैसे कि हमने इस प्रोग्राम को, देखिए हमारा मेन मोटर चालू हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, जैसे इस तरह नहीं है, आप यहाँ पे समझिए, एक स्विच से X0 में स्विच यूज किया हूँ, यहाँ पे सेट सेट एक मेमोरी बिट मान लो हमने सेट करा दिया, और इस मेमोरी बिट से हमने एक आउटपुट Y0 को ऑन करा दिया। सिंपल, वही तो प्रोग्राम है। यहाँ इसको भूल जाइए, अगर इसको भूल जाए तो X0 का प्रेस करने से S30 सेट होगा। S30 से मैंने आउटपुट ऑन करा दिया। सेम ऐसे ही नहीं हो रहा है, सिंटेक्स सिंपल ही है, बस इससे पहले मैंने इसलिए यूज किया कि इनिशियल स्टेप रिले हमको यूज करना पड़ जाता है, इसलिए इसको मैंने ऐसे यूज कर लिया। अब देखिए S30 के बाद ये हमारा आउटपुट ऑन हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक स्विच यूज करते हैं X1, जो हमारा नेक्स्ट आउटपुट को ऑन कराएगा। यहाँ से हम फिर सेट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं सेट। अब देखिए S30 आपने सेट कराया था, तो यहाँ से S31 ले लीजिए, S31 हमने एक और स्टेप रिले को सेट करा दिया। ठीक है, ये दूसरे स्टेप, ये मीन्स दूसरे आउटपुट के लिए हमने इसको सेट करा दिया। अब देखिए S30 को मैंने सेट करा दिया। अब यहाँ से फिर क्या लिखेंगे, STL स्पेस S31, तो एक ऐसा S31 ऐसे बन के सिंबल आ जाएगा, ऐसा सिंबल आ जाएगा। और इस सिंबल से अच्छा X1 को प्रेस करने से मोटर 2 ऑन हो जाना चाहिए। जैसे मैंने इसमें एड्रेसिंग मतलब डिफरेंट कर रखा है, अगर आपको समझना ही है तो यहाँ पे X1 ले लो, समझ जाओगे। अगर इससे मैच कर रहे हैं X1, यहाँ से X2 को यूज कर लीजिए। X2 से आप ये यहाँ से मोटर 2 ऑन करा दीजिए। Y1 मीन्स
मोटर मोटर 2 ये ऑन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से फिर हम एक स्विच यूज कर लेते हैं X3 और X3 से हम सेट कराते हैं सेट S32 32 33 4। अच्छा कुछ भी ऐसा नहीं, यहाँ से 31 सेट कराया है तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 25 सेट करा दीजिए। यहाँ से जो S30 आपने यूज कर दिया है ना, इससे ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। S30 35 36 कुछ भी, S100 150 कुछ भी यूज कर सकते हो, बट 30 यहाँ पे लिख दे तो इससे ऊपर ही होना चाहिए, नहीं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। से सेट कर दिया S32। अब यहां से देख लिया, फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे STL स्पेस S32। तो एक ऐसा आपको सिंबल बन के आ जाएगा, यहाँ पे S32 आ जाएगा। ये मैं लिख रहा हूं ताकि आपको मतलब याद रहे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। S32 लिखेंगे तो इस तरह बन जाएगा, और इससे हम आउटपुट ऑन करा देते हैं Y2 मीन्स मोटर 2। ये जो हमारा प्रोग्राम था ये प्रोग्राम में ट्रांसफर हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें अभी कुछ पार्ट बच रहा है, आप वेट कीजिए, इसका रिमेनिंग पॉइंट मैं बता दे रहा हूं और क्या होगा। अब देखिए अच्छा इस पोर्शन को थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, आप अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा S32 मैंने सेट कराया है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे STL S32। तो यहाँ पे S32 बन के ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा मोटर जो Y2 मीन्स मोटर 3 ऑन हो जाएगा। अच्छा ये इसका रिमेनिंग पार्ट है, इसका रिमेनिंग पास है S32 से। अब देखिए यहाँ से हम एक स्विच यूज कर लेते हैं X और X4 इसको मान लेते हैं, और यहाँ से हम दे देते आउट लिखे देंगे। आउट हम कौन सा इनिशियल मेमोरी बिट है हमारा, S0 है, S0 पे रिटर्न जाना पड़ता है S0। ठीक है, और यहाँ पे X4 है, यहाँ पे RET लिखे देंगे RET। ये हमारा प्रोग्राम बनके कंप्लीट हो गया, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अच्छा इस प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए मैंने इसका इंस्ट्रक्शन का यूज किया है, तो इसको भी स्टॉप करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे बना दो X5 यूज कर लो, 4 तक यूज करते X5 ZRST, और कौन सा जोन से स्टार्ट करना है, S0 से लेना है, S0 टू S कहाँ तक हमने यूज किया है 32। ये प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए हो गया। मीन्स ये जो हमारा प्रोग्राम है ये STL के इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में ट्रांसफर हो गया है। मीन्स इसको देखिए, इसमें मैंने X2 X3 X1 X3 X1 X2 की इंटरलॉकिंग किया, इसमें कहीं इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट आया नहीं। मैं पीछे भी बताया था होल्डिंग और इंटरलॉकिंग की इसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ये जो हमारा सिंपल प्रोग्राम था STL इंस्ट्रक्शन के इस फॉर्मेट में ट्रांसफर हो गया। अब समझिए कितना आसान है इसको समझना। आप अगर सेट रिसेट का इंस्ट्रक्शन सेट रिसेट और ZRST इंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने एक लेक्चर बनाया था, उसको आप देखेंगे तो इसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, LD-M1000 सेट S0 से मैंने इनिशियल स्टेप रिले इसका मैंने यूज करके सेट करा लिया। अगर इतने पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को अगर आप इग्नोर करते हैं तो देखिए क्या है, X0 एक पुश बटन लिया, इस पुश बटन का से मैंने S30 सेट करा दी, स्टेप रिले 30 को सेट कर दिया, और इस 30 स्टेप रिले से मैंने एक आउटपुट यूज किया, जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था सेट Y0 को सेट कर दिया, मोटर 1 को सेट कर दिया। अब देखिए अब X2 को प्रेस करेंगे, इसी से मैंने कनेक्शन लिया, X2 से प्रेस करेंगे तो सेट मैंने क्या कर दिया, S31 को सेट करा दिया। अब इस S31 से मोटर Y2 को ऑन करा दिया। ठीक है, अब दूसरा मोटर हो गया हमारे पास, मोटर 2। अब मोटर 3 स्टार्ट करना है तो S3 जो STL S31 से मैंने एक कनेक्शन लिया है, X3 इनपुट को लगाया है, और इससे मैंने सेट करा दिया S32, और इस S32 से
मोटर 3 को ऑन करा दिया, ठीक है, कितना आसान है। और X4 हम यूज किए हैं रिटर्न के लिए, हम X4 यूज किए हैं, एक एडिशनल स्विच यूज किया हूँ जो मैं रिटर्न हो जाऊँ, जो हमारा इनिशियल रिले है उस पर हम रिटर्न हो गए, मीन्स जैसे X4 को यूज करेंगे तो S0 एग्जीक्यूट हो जाएगा और रिटर्न हमको S0 पे। अच्छा, ये रिटर्न जरूरी नहीं है कि S0 पे ही जाओगे, रिटर्न आप Y0 पे भी जा सकते हो, मीन्स Y0 पे नहीं जा सकते हो, रिटर्न का मीन्स यहाँ पे जा सकते हो, S30 पे जा सकते हो, 31 पे जा सकते हो, 32 पे जा सकते हो, कहीं रिटर्न हो सकता है, जरूरी नहीं कि S0। जब हमको प्रोग्राम को इसको ऑटोमेटिक करना होगा तो मैं रिटर्न S0 पे नहीं जाऊंगा, अगर इस प्रोग्राम को मुझे ऑटोमेटिक करना होगा तो S30 पे जाऊंगा, मीन्स यहाँ से लिखूंगा X4 को प्रेस करने से S30 मैं अगर कर दूं, यहाँ पे S30 मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये प्रोग्राम हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा। अभी ऑटोमेटिक नहीं बनेगा क्योंकि ये टाइमर इसमें नहीं लगा है, क्योंकि ये मैनुअली हम प्रेस कर रहे हैं। X1 को प्रेस करेंगे, X2 को प्रेस करेंगे, X3 को, तभी जाके मोटर चलेगा। अगर टाइमर होता तो मैं इस प्रोग्राम को ऑटोमेटिक करके दिखा देता। मैं अभी इसमें टाइमर कैसे यूज करेंगे एक नेक्स्ट प्रोग्राम में। अभी आपने सिंपल एक प्रोग्राम को किस तरह STL इंस्ट्रक्शन के सिंटेक्स में ट्रांसफर करेंगे, मैंने इसको ट्रांसफर करके बता दिया, काफी इजी है। अच्छा, इसका SFG अगर देखोगे तो बड़ी इजी लगेगा। SFG मैं इसका बना दूं क्या, SFG वो मीन्स इसको हटा रहा हूँ इस प्रोग्राम SFC मीन्स सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। जैसे कि मैंने बेसिक लेक्चर में बताया था कि टाइप ऑफ लैंग्वेज कौन सा यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो उसमें SFG का भी बताया था। इससे मैं समझा देता हूँ। ये पूरा सिंटेक्स का प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, SFG से कितना आसान है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे एक हमने एक स्विच यूज किया है LDM1002। इससे मैंने क्या सेट करा है, S0 को सेट कराया है। तो यहाँ पे हमारा सेट क्या हो गया, सेट S0। अब देखो S0 से मैंने क्या सेट करा है, S0 से मैंने एक स्विच यूज किया है। क्या स्विच है, X1 को यूज किया। X1 से मैंने क्या सेट कराया है, सेट S20 सेट कराया है, सेट S20 सेट कराया है। अब S20 सेट कराया है, नहीं S30 सेट कराया, सॉरी यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, S30 यूज किया, S30 को सेट कराया। S30 से कौन सा आउटपुट Y0 ऑन हुआ है, तो यहाँ पे हमारा Y0 मीन्स मोटर M1 स्टार्ट हो गया। अब देखो S30 से मैंने क्या एक और इनपुट लिया है, X2 लिया है, और X2 से क्या सेट करा है, सेट स्पेस S31 को सेट करा दिया है। और S31 से क्या मैंने आउटपुट लिया है, Y1 मीन्स मोटर 2 यूज किया है। अब यहाँ से देखिए फिर एक स्विच लिया है X3 से मैंने सेट करा दिया सेट करा दिया, यहाँ पे SET लिख देता हूँ, सेट S32। और यहाँ से मैंने आउटपुट Y2 मोटर 3 को ऑन करा दिया। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने एक X4 यूज कर लिया है। X4 स्विच से फिर मैंने क्या सेट करा दिया है, सेट मीन्स रिटर्न करा दिया है, SET S0 मीन्स रिटर्न करा दिया है, मीन्स यहाँ से लिख दो X4 को प्रेस करने से हम यहाँ पे आ जाते हैं S0 पे, S0 पर रिटर्न हम होके आ जाते हैं। ये SFG है। या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ जाओ कि यहाँ से जैसे ही X4 को प्रेस करेंगे फिर हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। ये हमारा SFG है। ये पूरे प्रोग्राम को समझने का कंक्लूजन ये एक SFG है। देखिए कैसे, अब देखिए ये स्टेप रिले है तो अगला स्टेप पिछले स्टेप पे डिपेंड करेगा। आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो, लेक्चर नंबर 21 में बताया। तो इसका यही मेन कंसेप्ट है कि अगला जो हमारा आउटपुट है पिछले मीन्स पीछे वाले पे डिपेंड करेगा। देखिए अब क्या, अब देखिए सेट S31 को सेट करा के मोटर 2 ऑन करा सकते हो, नहीं ऑन करा पाओगे, क्योंकि इसको सेट करने के लिए X2 को प्रेस करना पड़ेगा। तो मीन्स यहाँ तक अगर सप्लाई आएगा तब ना, यहाँ तक अगर सप्लाई आएगा तब ना X2 को प्रेस करोगे तो मोटर 2 ऑन होगा। तो यहाँ तक सप्लाई आने के लिए X1 को प्रेस करना पड़ेगा। अगर X1 प्रेस नहीं है तो आप कोई भी मोटर आने, X1 प्रेस कर दोगे तो मोटर 1 ऑन हो जाएगा, X2 प्रेस करोगे तो मोटर 3। मीन्स एक एक स्टेप है। मीन्स आप सीधे मोटर 3 को ऑन नहीं करा सकते हो। मोटर 3 को ऑन नहीं कराओगे। मोटर 3 को ऑन अगर कराना है
तो मोटर 1 मोटर 2 से ऑन हो के अब आओगे तब जाके मोटर 3 ऑन होगा। मीन्स स्टेप रिले है तो एक एक स्टेप आगे जाओगे, ऐसा नहीं है कि पहले स्टेप से आप 5वें स्टेप पे चले जाओगे, ऐसा नहीं है, आप एक एक स्टेप को आगे आते जाओगे, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मोटर 3 ऑन होगा तो मोटर 2 खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। अगर मोटर 2 आपने ऑन करा दिया तो मोटर 1 खुद ब खुद ऑफ होते जाएगा। मीन्स इसकी फैसिलिटी है, मीन्स इसका एडवांटेज है कि अगर आप मोटर 2 को ऑन करा दिए तो मोटर 1 खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा, आपको इंटरलॉकिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कि हमने इसे पिछले प्रोग्राम में इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट बताया था और समझा था। अभी हम इसका एक और प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम समझ लेते हैं और इसमें टाइमर कैसे यूज होता है उस टाइम, फिर हम वो सीख लेंगे कि हम टाइमर HTML इंस्ट्रक्शन में कैसे टाइमर का यूज करेंगे। देन आफ्टर इसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 23 होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, 4 वे ट्रैफिक रूल का मैं प्रोग्राम समझाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा और HTML इंस्ट्रक्शन के माध्यम से तभी आप टाइमर यूज करना अगर सीखे रहोगे तो फिर उस प्रोग्राम में मजा आएगा आपको। तो जैसे कि मैंने एक बेसिक प्रोग्राम लिख रखा है, मेक अ प्रोग्राम व्हेन द पुश बटन प्रेस मोटर 1 ऑन इमीडिएटली आफ्टर 10 सेकेंड मोटर 2 ऑन एंड मोटर 1 गेट ऑफ। मीन्स बोल रहा है कि एक प्रोग्राम लिखिए जैसे कि पुश बटन को प्रेस करें, मोटर 1 ऑन हो जाता है तुरंत उसी समय, 10 सेकंड के बाद मोटर 2 ऑन हो जाता है और मोटर 1 ऑफ हो जाता है। इसका मैंने प्रोग्राम यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम बना रखा है, आप उम्मीद है इससे काफ़ी मैंने डिफिकल्ट टाइमर पर प्रोग्रामिंग भी बनाया है और आप लोग को असाइनमेंट भी दिया है। तो इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन ये है, उम्मीद है कि इस सॉल्यूशन को आप समझते हैं और खुद भी प्रोग्राम कर लेंगे। हम इस प्रोग्राम को HTML इंस्ट्रक्शन के सिंटैक्स में ट्रांसफर करेंगे और इसमें देखेंगे कि हम टाइमर कैसे यूज करते हैं। देन आफ्टर इससे डिफिकल्ट हम प्रोग्राम को करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा स्टाइल वही है, LDM1002 को यूज करेंगे जो एक पॉजिटिव पल्स देगा। यहाँ पर स्विच भी हो सकता है, आप अगर चाहते हो नंबर ऑफ द इनपुट को बढ़ाना तो यहाँ पर स्विच यूज कर सकते हो। अगर इनपुट को रिड्यूस करना चाहते हो, कम करना चाहते हो तो मेमोरी बिट की हेल्प ले लो, ठीक है। यहाँ से हम इनिशियल स्टेप रिले यूज करना पड़ेगा तो हम यहाँ से सेट करा देते हैं SET सेट। जरूरी नहीं है कि S0 यूज कीजिए, मैं S3 यूज कर लेता हूँ। चलिए S3 मैंने ले लिया, कोई भी ले सकते हैं, S0 से लेकर S9 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। S3 को सेट करा दिया। अब यहाँ पे हम देखिए STL स्पेस S3 लिखेंगे तो कुछ हमारा ऐसे बन के आ जाएगा। STL स्पेस S3 लिखेंगे तो ऐसे बन के आ जाएगा, ठीक है। और इस यहाँ से हम एक स्विच लगा लेते हैं, यही से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से X1 हम यूज कर लेते हैं। अच्छा, मैंने X0 यूज किया है यहाँ से तो X0 ले लो क्योंकि यही पुश बटन है, इसी को प्रेस करने से हमारा मोटर ऑन होगा। S0 से हम सेट करा लेते हैं, SET सेट S, यहाँ से जनरल पर्पज स्टेप रिले मैंने यूज करना शुरू कर दिया। S मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, चलिए S50 लिख देता हूँ तो S मैच कर जाएगा। S60 लिख देता हूँ, चलिए क्या S100 लिख देता हूँ। चलिए आपको लगे कि हाँ ऐसा नहीं कि एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही चाहे स्टेप रिले, आप कुछ भी ले सकते हो। S1 आप यहाँ से 10 भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आप क्वेश्चन में IST इंस्ट्रक्शन नहीं यूज करोगे तो स्टेप रिले आप 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि वो भी जनरल पर्पज के अंदर आ जाएगा। मैंने X0 का प्रेस करा के S100 को मैंने ऑन करा लिया। अब यहाँ से मैं HTML इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, STL स्पेस S100, तो यहाँ से हमारा ऐसे S100 लिख के आ जाएगा और यहाँ से हमारा मोटर Y0, इसको बोल दो मोटर 1 ऑन हो जाएगा। जैसे ही X0 को हम प्रेस करेंगे सेट S100 सेट हो जाएगा, स्टेप रिले 100 सेट हो जाएगा, नंबर का 100 नंबर का स्टेप रिले सेट हो। उसी से जब ये सेट है तो ये भी सेट है, इसी से हमारा मेन मोटर चलने लगेगा। जैसे ही X0 को प्रेस करेंगे हमारा मेन मोटर 1 चलने लगेगा। इसी समय से हम टाइमर भी चला देते हैं क्योंकि इसके ऑन होने के 10 सेकंड के बाद हमारा दूसरा मोटर ऑन होना चाहिए। यहाँ से हम मोटर को ऑन कराते हैं, यहाँ से एक टाइमर लगा लेते हैं, TMR स्पेस T1 और K100, ठीक है। यहाँ से हम एक टाइमर यूज कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। मोटर को ऑन करा दिया और उसी से टाइमर मैंने यूज किया, जनरल जैसे यूज करते आ रहे हैं। और यहाँ से हम T0 मान लेते हैं। अच्छा, इसमें T0 टाइमर तो T0
अब T0 के NO से हम यहाँ से सेट करा लेते हैं SET सेट S200 200 को मैंने सेट करा लिया। ठीक है, S200 मैंने सेट करा लिया। अब देखिए, अब फिर यहाँ से हम लिखेंगे STL स्पेस S200, तो यहाँ पे S200 लिख के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 200 लिख दिया और यहाँ से हम मोटर Y1 मीन्स मोटर 2 को ऑन करा देता हूँ। मोटर 2 ऑन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने T0 से फोर्सफुली मैं T0 का यूज करके मोटर 1 को ऑफ कराया है। यहाँ पे देखिए S100 जब सेट होगा तो मोटर 1 ऑन हो जाएगा, 10 सेकेंड चलेगा। 10 सेकेंड चलने के बाद सेट 200 स्टेप रिले S 200 नंबर का स्टेप रिले सेट हो जाएगा और इसके सेट होने से मोटर 1 मीन्स मोटर 2 ये है, ये मोटर 1 है तो ये मोटर 2 ऑन हो जाएगा। जैसे ही मोटर 2 ऑन होगा ये मोटर 1 खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। ये इसकी मीन्स एडवांटेज आप समझ जाइए, इसकी मेरिट है कि जैसे ही दूसरा स्टेप रिले सेट होता है तो पहला स्टेप रिले ऑफ हो जाता है। लेक्चर नंबर 21 में जैसे कि मैं बताया था। अब देखिए मोटर 2 ऑन हो गया। अब यहाँ से जैसे ही मोटर 2 ऑन हो गया, ठीक है, चलने दीजिए। अगर ये मोटर 2 ऑन हो गया, अगर मैं ये बोलूं इतना हो गया, ठीक है, अब हमको रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर हो जाएगा। अगर आप इस प्रोग्राम में फिर 0 से जाना चाहते हो, अगर इस प्रोसेस को रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर इस प्रोसेस को आप रिपीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक स्विच यूज कर लीजिए। मान लीजिए X2 इसको मान लेता हूँ और यहाँ से आउट कर दीजिए। आउट कहाँ पे, अगर इस प्रोग्राम को अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक करना तो आप इसको S100 को सेट करा दीजिए। S100 लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए RET। ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। ये प्रोग्राम 2 सेकंड के बाद मोटर 2 ऑन हो जाएगा और चीज चलते रहेगा। जब आप इसको चाहते हैं कि फिर मोटर 1 ऑन हो जाए तो X2 को प्रेस कर दिए, ये रिटर्न कर देगा S30 पे S100 पे। S100 का रिटर्न होने का मतलब मोटर फिर 1 ऑन हो जाएगा, फिर टाइमर चलने लगेगा। 10 सेकंड के बाद सेट हो जाएगा S200 से मोटर 2 ऑन हो जाएगा और फिर यहाँ X3 को प्रेस करें तो ये साइकिल रिपीट होता रहे। अच्छा, इस प्रोसेस को बीच में कभी स्टॉप करना चाहते हो तो इसके लिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं स्पेस नहीं है तो स्टॉप करने के लिए अच्छा यहीं पे लिख देता हूँ। मान लीजिए एक स्विच यूज कर लेता हूँ X5, ठीक है। अच्छा, इस STL इंस्ट्रक्शन जब भी यूज करोगे तो प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए ZRST इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लो ZRST स्पेस, कहाँ से कहाँ तक कराना चाहते हैं। हम S3 यूज किया है तो S3 से लेके और S200 मैंने यूज किया है तो S200 ये ऐसा बन जाएगा और ये प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए काम आ जाएगा। इस प्रोग्राम को स्टॉप करना चाहते हो, अगर इस प्रोग्राम को आप स्टॉप करना चाहते हो तो यहाँ पे एक चाहे तो आप NC यूज कर सकते हो। X2 मान लो NC यूज कर सकते हो, चाहे इसमें भी ZRST इंस्ट्रक्शन यूज करके आप M0 से लेके Y0 से लेके Y1 तक आप रीसेट करा सकते हो। चाहे M0, चाहे आप इस प्रोग्राम को बंद कराना चाहते हो तो यहाँ पे NO पुश बटन यूज करना चाहते हो तो X1 पुट कर लो और यहाँ पर RST रीसेट इंस्ट्रक्शन M0 को रीसेट करा दो और ये प्रोग्राम पूरा क्लोज होगा। ZRST इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो, यहाँ पे NC यूज कर सकते हो। मेनी मेथड है। आप अगर बेसिक स्ट्रांग है तो आप इस प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हो, चाहे NC से कर दो, चाहे रीसेट से कर दो, चाहे ZRST से इसको आप चाहो तो क्लोज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैंने 2 प्रोग्राम को STL इंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर करके दिखाया ताकि कैसे आप प्रोग्रामिंग को समझ जाओगे कि मीन्स नॉर्मल प्रोग्राम हम ऐसा करना चाहते हैं और इसको STL इंस्ट्रक्शन में अगर हमको ट्रांसफर करना होगा तो ये हमारा सिंटैक्स बनेगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग मीन्स समझ पाए होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। एक सिंपल से STL इंस्ट्रक्शन का यूज करना समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आपके मन में कोई कमेंट या किसी तरह का सुझाव हो तो आप कमेंट में हमें लिख के जरूर बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन या सवाल हो तो हमसे आप दोस्तों